नमस्कार दोस्तों। श्राद्ध के दिन चल रहे हैं और इन्हें हम बहुत पवित्र दिन मानते हैं। मेरा ये कहना है कि अगर वैसे इनको लोग कड़वे दिन भी कहते हैं, पर शास्त्रों पंडितों की माने तो इन दिनों हमारे प्रियजन हमारे घर आते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं। श्राद्ध के आने से पहले इतनी चर्चा होती है कि मेरे सारे प्रियजन मेरे सपनों में आना शुरू कर देते हैं। पर मुझे लगता है मैं इन्हें मीठे दिन कहूँ अगर वो हमारे घर रुच आते हैं। मैंने अचानक से देखा कि मुझे सपने में अपने माँ बाप दिखाई देने लग गए। तुरंत पंडित को फोन घुमाते हुए कहा, पंडित जी, हमने तो आपके कहे अनुसार सारा विधिवत कर्म कांड किया और अब जाने क्यों सपने में आ रहे हैं। क्या बात है, उनकी आत्मा भटक रही है क्या? हम ये भूल जाते हैं कि अब जैसे ही कड़वे दिन शुरू होते हैं हम अपने दोस्तों रिश्तेदारों सबसे उन लोगों की बातें करने लग जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब हमारे ख्याल में वो है, अब चेतन में भी आ जाते हैं। तो आप उनकी याद में कुत्ते, पक्षी, गाय, पंडे, भिखारियों को क्या दें सोचते रहते हैं। सारी व्यस्तता को ताक पे रखकर पहले उठते ही पितरों की पूजा करते हैं। पर कुछ हाई से लगता है ना, क्या है? मन सोचता है काश वे उन्हें खिला पाते जो अब नहीं रहे। पर उनकी उम्र के बुजुर्गों को हम खाने पे बुलाते हैं। बुरा मत मानिएगा, जीते जी जब वो पुकार के कहते थे थोड़ी देर बैठो ना मेरे पास, तो माँ तो कुछ समझती ही नहीं। आज जरूरी कॉन्फ्रेंस है, शाम को आकर बैठता हूँ। और वो शाम फिर कभी नहीं आई। आपने उनके लिए 13 दिन का वक्त निकाला। उनके गुजरने के बाद दुनिया भर के लोगों को पेट भर खिलाया, उनके मुंह में निवाला डाला। उनके मुंह में निवाला डाला था क्या? अपने परिवार को लेकर घूमने चले गए। उन्होंने कहा, बेटा मेरा शिरडी जाने का मन। अब इस उम्र में? जी हाँ, इसी उम्र में तो ज्यादा मन करता है। जब हम सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं तब उफ, बड़ा तंग करती है। कहा ना एक जगह बैठो, जब तक उठ के चल देती हैं। गिर जाओगी तो। और देखो गिरी गई ना, लोग देखने आए, उनसे कह रहे अब प्लास्टर लग गया। एक परेशानी और हो गई कि उन्हें प्लास्टर बंधा है पर वो उठ के खड़ी हो जाती है। क्योंकि आपको वो दृश्य जरा भी याद नहीं जब घर संभालते हुए वो बड़ी गिद्ध दृष्टि आप पर रखती थी कि आपने अभी नया नया चलना सीखा है तो कहीं आप गिर न जाए। उसी तरह आपके पालनहार इस उम्र में गिरना सीख रहे हैं, तो आप भी उन्हें बिना कोसे संभालें। भरने के लिए तुम्हारे जीवन के बेरंग इंद्रधनुष में रंग, भरने के लिए जीवन के बेरंग इंद्रधनुष में रंग, वे खुद रंगहीन जीवन जीते रहे इस ख्याल से कि लग न जाए तुम्हारे पैरों में कांटा कहीं। अपनी फटी बीवाइयों को चुपचाप सीते रहे, अपने खाली जीवन को कर्तव्यों की मिट्टी से पार अफसोस वे रीते रहे। तो आप रोज क्लब जाते हैं, आज उन्हें मंदिर ले जाए, ठीक है, उनको भोजन पछता नहीं, पर कभी तो उनके मन का खिले। बचपन में आप कुछ भी मुंह में डाल लेते थे, फिर आपका पेट खराब हो जाता, दिन भर आपको लूज मोशन लगते थे। वो दिन भर सफाई करती थी। हम जाने कब उनके प्रति इतने कठोर हो गए, हमें पता ही नहीं चला। अब उनके बिस्तर गंदा करते हम जरा से में चिल्लाने लगते हैं। मेरा उद्देश्य आपको ठेस पहुंचाना कतई नहीं, बस ये याद दिलाना है कि मन में कहीं मलाल ना रह जाए। पहले ही उनकी देखभाल कर लें। मैंने अपने सभी बुजुर्गों को खो दिया है, पर मन से संतुष्ट हो। जितना हो सकता था, बन सकता था, मैंने किया। पछतावे का श्राद्ध मैं नहीं करती, बल्कि उनकी मुक्ति का आनंद उत्सव मनाती हूँ। चाहती हूँ मेरे बच्चे भी इस आनंद को समझे, मन में रिग्रेट ना करे कि हमने माँ को वक्त न दिया। एक गुजारिश लिखी है मैंने, तो मन है कि आप भी पढ़ें, उसे सुने। तो गुजारिश यूँ है कि जाओगे जब मेरे अस्थि विसर्जन के लिए, राग के साथ मेरे प्रति सारी कड़वाहट बहा देना। हो सकता है मेरी कुछ गलतियाँ चुभी हो तुम्हें, नादान समझ के उन्हें भुला देना। जब रखोगे लकड़ियाँ मेरी निष्प्राण देह पे, आंसुओं के चंदन का लेप लगा देना। अग्नि देते समय देह को सिहरना मत, आंख बंद कर गुजरा वक्त चुरा लेना। मन ही मन खुद को समझाते हुए बाहर से खुद को मजबूत बना लेना। जानते हो पसंद है मुझे रजनीगंधा की खुशबू,
जानते हो मुझे पसंद है रजनीगंधा की खुशबू, देह पर मेरी सारी फूल बिखरा देना। लौट के आओ शमशान से, तस्वीर पर माला मत चढ़ाना, 2 बूंद आंसू से आचमन कर देना। भरे पेट वालों को मत देना मेरे नाम से अन्न, भूखों की भूख प्यासों की प्यास मिटा देना। सब एकत्र हो प्रेम हंसी खुशी से विदा देना। आंसू जी भर के बहाना, बाद में जरा मुस्कुरा देना। ये ना सोचना कि चली गई तुम्हें छोड़ के, ये ना सोचना कि चली गई तुम्हें छोड़ के। टेबल पर एक खाने की प्लेट मेरे लिए भी लगा लेना। गर्मियों में लाना आम, बारिश में गर्मियों में लाना आम, बारिश में जामुन, यूं जीवन में स्वाद बनाए रखना। अकेले मत खाना ठंडा खाना कभी, कुछ दोस्तों को घर बुला लेना। यही होगी सच्ची श्रद्धांजलि मेरे प्रति कि किसी अकेले उदास बुजुर्ग को अपना दोस्त बना लेना। शुक्रिया दोस्तों।